1786 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना और उसके बाद से सर विलियम जोन्स के द्वारा हाँ उनके द्वारा क्या किया गया कि भाषा विज्ञान पे काम किया गया और भाषा विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या किया जाता था कि वेस्टर्न लैंग्वेज को इंडिया के लैंग्वेज से, उसके बाद में तुम्हारा इधर साइड में हो गया अवेस्टर्न लैंग्वेज से या फिर अदर लैंग्वेज है उससे कंपेयर किया गया। अब देखो ये जो दौर था 1800 से लेकर के 1900 तक का, उसमें बहुत सारे फेमस लोग हुए। जैसे सिंपली हम लोग कल देखे थे फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, और फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बाद हमारे पास दूसरा नाम आता है, वो भी हैं फ्रेडरिक वेबर। दोनों के बीच में कॉमन बात है कि दोनों जर्मनी से थे, जर्मन लैंग्वेज से उनका पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। खैर 1800 से 1900 के बीच में वेद का क्या काल था, कब ओल्डेस्ट टेक्स्ट लिखा गया, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि वेद जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। लेकिन अब सवाल उठता था कि आखिर ये लिखा कब गया। तो अब इसको पता करने के लिए मैक्स मूलर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो 4 काल में बांटते हैं, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र काल में। छंद काल वो जो है सो बताते हैं 1200 से 1000 बीसी, मंत्र काल बताते हैं 1000 से लेके 800 बीसी, ब्राह्मण काल 800 से 600 बीसी और सूत्र काल 600 से 200 बीसी। 200 साल का अंतर वो मानते हैं एक तरह के साहित्य को डेवलप करने में लगा होगा। अब इनके इस थियरी का विरोध वहां पे वेस्टर्न सोसाइटी में होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भाषा विज्ञान के आधार पे आप ये जो मान रहे हैं 200 साल में एक तरह के बुक डेवलप हुए होंगे, ये कैसे आपने मान लिया। हालांकि मैक्स मूलर ने बाद में अपने जिफर्ड लेक्चर में ये बताया कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम उस तिथि को जान सकें। सेम बात को हमारे वेबर साहब कहते हैं कि वेदों का समय जो है, वेदों का काल जो है वह निश्चित नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो तब लिखे गए थे जहां जिस एज तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और भाषा विज्ञान के आधार पे आप जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। ठीक है, उसी को वो कहते हैं कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट टू डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अब बात होती है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसके लिए कोई ना कोई प्रमाण चाहिए। ज्ञान यानी कि हो गया तुम्हारा प्रमा, यानी कि हो गया नॉलेज, और इसके लिए चाहिए है कुछ ना कुछ तुमको प्रमाण, प्रूफ। बिना प्रूफ के तुम कैसे कह दोगे कि 1200 साल पहले या 1000 साल पहले या 800 साल पहले। तो वेबर कहते हैं कि ठीक है, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन जो है 1200 बीसी या 1500 बीसी के बाद में वेद तो बिल्कुल नहीं लिखे गए होंगे, मतलब उसके काफी पहले लिखे गए होंगे। इसके लिए एक सिंपल सी चीज हम लोग को जानना चाहिए कि क्या हुआ था उस समय में। एशिया माइनर टर्की में एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसको बोलते हैं गोगा जकाई इंस्क्रिप्शन। वो माना जाता है वही 1400 बीसी के आसपास का। उसमें जो है 4 वैदिक देवता के नाम का उल्लेख है। दूसरी चीज हम लोगों को जानना चाहिए वो ये है कि अवेस्ता की भाषा जो है और अवेस्ता की संस्कृति जो है वह संस्कृत से मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक थियरी के रूप में डेवलप हुआ कि आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे और इधर ईरान साइड में एक शाखा गई होगी और एक साइड इधर इंडिया साइड में सप्त सिंधु होते हुए पंजाब आदि से होते हुए भारत में आई होगी। एक संस्कृत बना होगा और दूसरा इधर अवेस्ता, और इधर साइड से बाकी ट्राइब्स गए होंगे विभिन्न कोनों में और इस हिसाब से
लैंग्वेज का प्रसार हुआ होगा। खैर, हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि ए वेबर जो है वो एक बुक लिखे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। अधिकतर जो पाश्चात्य विद्वान थे वो लोग भारतीय साहित्य को एक जगह पढ़ना चाहते थे कि आखिर क्या क्या खूबियाँ है उसमें। तो बहुत सारे लोग जो हुए हैं 1800 से 1900 के बीच में, जिसमें हो गए हमारे मोनियर, विलियम, विल्सन, उसके बाद मैक्स मुलर, उसके बाद वेबर। तो हम देखते हैं कि मैक्स मुलर और फ्रेडरिक वेबर जो हैं, इन्होंने वेदों के काल निर्धारण में अपना योगदान